जुल्म ने सोच रखा था कि वो दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, पर उसी जुल्म ने दुनिया में इस्लाम की ऐसी पहचान बना दी कि लोग तेजी से अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। फेमस टिकटॉक यूजर मेगन राइस, मेडिसन रीव्स, एलेक्स जैसे लोग इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो चुकी हैं। अब आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोजाना बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये भी कर लिए, तो इसमें नया क्या है? तो भाई इसमें नया तो है, इनके इस्लाम कबूल करने के पीछे एक ऐसी वजह है जिसपे न सिर्फ गौर व फिक्र किया जा रहा बल्कि वो लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया 2 सालों में इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में 20% लोगों के नंबर ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के पीछे उसी को अपनी वजह बताई है। क्या है वो वजह जो लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और इस्लाम में उसकी हकीकत क्या है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ IIFL एक ब्रिटिश थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल ये है क्या, पहले इसे समझ लें फिर आते हैं इसके रिपोर्ट पर। IIFL ब्रिटेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सर्वे और रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर सोसाइटी में चल क्या रहा। इनका फोकस एकदम क्लियर होता है, लोग रिलीजन क्यों बदलते हैं, रिलीजन को लेकर लोग किस एज ग्रुप में ज्यादा अवेयर होते हैं, सोसाइटी में रिलीजन कैसे अपना रोल प्ले करता है, जैसे पॉइंट्स पर बाकायदा रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसका इस्तेमाल द टेलीग्राफ, द टाइम्स, BBC जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी तक में किया जाता है। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि IIFL कोई यूं ही खामखा की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि यूके की रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी IIFL ने इसी महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें बताया गया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, खास करके गजा में चल रहे मुस्लिम जेनोसाइड ने लोगों को न सिर्फ इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया है बल्कि उनके इस्लाम कबूल करने की वजह भी बना है। रिपोर्ट में कहा गया साल 2023 और 2024 के आखिर तक गजा वॉर के दौरान ब्रिटेन में इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में नोटेबल इंक्रीज देखे गए। IIFL ने 2774 ऐसे इंडिविजुअल लोगों से बात करी है जिन्होंने हाल के 2 सालों में अपने फेथ को बदला था, जिसमें किसी ने अपना पुराना रिलीजन छोड़कर नया रिलीजन एक्सेप्ट किया तो किसी ने रिलीजन ही छोड़ दिया था। सर्वे के मुताबिक इस दौरान जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया वो रिवर्ट हुए, उनमें 20% लोगों ने गजा में चल रहे मुस्लिम जेनोसाइड, गजा के मुसलमानों का सब्र, गजा के मुसलमानों के पक्के ईमान को अपने कन्वर्जन की वजह बताई है। अब कुछ ऐसे लोग इस स्टोरी भी आपको बताते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और वजह गजा के मुसलमानों को बताया। यह है एक अमेरिकन टिकटॉक इन्फ्लुएंसर मेगन राइस। इन्होंने देखा कि फिलिस्तीन में मुसलमान इतनी तकलीफों के बावजूद इस्लाम को मजबूती से थामे हुए हैं। इस बात ने इन्हें मोटिवेट किया और ये कुरान पढ़ना शुरू कर देती हैं। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने गजा में चल रहे जुल्म को कंसीडर करते हुए एक वर्ल्ड रिलीजन बुक क्लब बनाया जिसका मकसद था इस्लामोफोबिया और रेसिज्म को टैकल करते हुए यह समझना कि आखिर फिलिस्तीन के लोग कुरान और उसकी टीचिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। क्लब में कुरान के लाइव सेशन की शुरुआत हुई जहां राइस कुरान को लेकर पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ती हैं। खुद राइस ने बताया कि पहली बार कुछ वर्सेस को पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और फाइनली मेगन राइस एक वीडियो अपलोड करके अनाउंसमेंट करती हैं कि उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने जब वीडियो देखी तो उन्हें तारीफ भी मिली और कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि अब वो भी कुरान पढ़ने का प्लान कर रहे हैं और इसका असर भी दिखा। एक और लेडी जिनका नाम एलेक्स है, उन्होंने गजा पर इजराइल के हमलों के बाद पैलेस्टाइन सपोर्टर प्रोटेस्ट में जाना शुरू किया। 24 अक्टूबर को कुरान लिया और कुछ ही टाइम बाद इस्लाम कबूल कर लिया। आर्टिकल के मुताबिक मेगन राइस की टिकटॉक वीडियो ने इन्हें रिवर्ट करने के लिए इनकरेज किया था। फ्लोरिडा की रहने वाली मेडिसन रीव्स जो एक ऐप पर एक मुस्लिम लेडी से बात करती है और उनका इंटरेस्ट इस्लाम में बढ़ जाता है। एक सोल्जर्स बाकायदा हिजाब पहने हुए एक वीडियो पोस्ट करती हैं जिसमें वो अपने ईमान को लेकर खुशी जाहिर करती हैं। इसी तरह कई और औरतें फिलिस्तीन के फेवर में चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद इस्लाम कबूल कर लेती हैं। और क्यों ना करें, पूरी दुनिया देख रही है कि गाजा में क्या हो रहा, कैसे मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा, बम गिर रहे हैं, घर के घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक कौम है जो कह रही है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही काफी है और वही सबसे अच्छा कारसाज है। गाजा के लोग अपनी तकलीफ के जरिए पूरी दुनिया में एक पैगाम दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां अल्लाह को सौंपता हूं, वही मेरे लिए काफी है, वही सबसे अच्छा सहारा है। उनका यह पैगाम उनके मजबूत ईमान की मिसाल बना हुआ है जो दुनिया के लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट कर रहा। लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतने जुल्म, इतनी बर्बरियत के बाद भी मजबूती से टिके हुए हैं। ये कौन लोग हैं जिनकी औलादें छीन ली गई, उनके घर तोड़ दिए गए, उनकी मसाजिद, उनके हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि उनके कैंप को भी तबाह कर दिया गया। बावजूद इसके उनका सर एक अल्लाह की इबादत में झुका रहा। आखिर ये ताकत, ये सब्र
इनको कहां से मिल रहा। और ये जानने के लिए जब वो इस्लाम को पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें मिलता है इस्लाम का रियल पैगाम, वो सच जिसे वो पहली बार पढ़ते हैं, समझते हैं और इस्लाम को लेकर उनके नजरिए में तब्दीली आना शुरू होती है। कुरान में एक वर्ड आता है सब्र। कुरान में करीब 90 बार से ज्यादा इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जहां सब्र को अलग अलग फॉर्म में डिफाइन किया गया है। जैसे कुरान चैप्टर 2 वर्स 153 जिसमें आता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान चैप्टर 9 वर्स 10, ऐ नबी आप कहो कि ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो, जिन लोगों ने दुनिया में नेक रवैया इख्तियार किया है उनके लिए भलाई है और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, सब्र करने वालों को तो उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। एक और चीज जिससे दुनिया हैरान भी है और इस्लाम को जानने के लिए लोगों में क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है। लोगों के ज़हन में यह बात आ रही जिस कौम के बच्चे, औरतें, उनके नौजवान यूं ही मार दिए जा रहे हैं, हर दिन लाशों के नंबर सोशल मीडिया पर हकीकत बयान कर रहे हैं, बावजूद इसके वो टूट क्यों नहीं रहे, ये इतने मजबूत कैसे हैं, इसके पीछे इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इस्लाम मौत को एंड नहीं मानता बल्कि आखिरत में बाकायदा हिसाब किताब होगा, इस बात पर यकीन रखा जाता है। इसके अलावा कुरान में आता है, कुरान चैप्टर 2 वर्स 154, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं। यही वजह कि आप देखते हैं जब फिलिस्तीन में एक माँ का बेटा इजराइल के हमलों में अपनी जान गंवा देता है तो उसी की माँ शुक्र अदा करती है जो लोगों को इस्लाम की तरफ जबरदस्त अट्रैक्ट करता है। ये कुरान है जो एक मुसलमान को उसके मुश्किल वक्त में सब्र के जरिए हिम्मत देता है, अल्लाह को लेकर उसके यकीन को मजबूत करता है। इसके अलावा दुनिया गाजा में सिर्फ ये नहीं देख रही कि वहां के हालात क्या हैं, बल्कि वो ये भी देख रही है कि वहां के लोग कैसे अच्छे बिहेवियर के साथ एक एक दिन गुजार रहे हैं। खुद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाथ में जो भी है उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। हालांकि गाजा कोई पहली जगह नहीं है जहां मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा पार हुई है, बल्कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखते हैं तो ये आपको मालूम चलेगा कि कैसे मक्का में इस्लाम के उरूज के टाइम पर मुसलमानों को 13 साल तक सताया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, बाइकआउट किया गया, उनके हिम्मत को तोड़ने की पूरी कोशिश करी गई, फिर भी प्रॉफिट ने सबको माफ कर दिया। गाजा हो या शुरुआती दिनों वाला मक्का, हर जगह देखा गया है जब जब इस्लाम को दबाने की कोशिश करी गई है, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करी गई है, तब तब इस्लाम तेजी से आगे बढ़ा है। एक रियल एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। अमेरिका में 9/11 अटैक होता है। अटैक करवाने वाले मुस्लिम होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। इस्लाम दहशतगर्द के पूरी तरह खिलाफ है। जो इस्लाम हरे पेड़ काटने से भी मना करता है, वो इंसान की जान लेने की इजाजत कैसे दे सकता है। कुछ लोग जिहाद वाले टर्म का इस्तेमाल करके दहशत फैलाते हैं, जबकि वो खुद जो करते हैं वो जिहाद है ही नहीं। जिहाद तो एक पाक वर्ड है। जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल माल, जिहाद बिल सैफ जैसी अलग अलग कैटेगरी है। और दहशतगर्द जिसे जिहाद का नाम देते हैं वो दरअसल जिहाद है ही नहीं, बल्कि वो प्योर टेररिज्म है। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें जिहाद क्या है और टेररिज्म क्या है सब कुछ बताया हूँ। इसके अलावा एक बुक भी आपको सजेस्ट करता हूँ, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। इस्लाम के एक बड़े स्कॉलर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब है, जिसे पढ़ने के बाद जिहाद को लेकर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 9/11 अटैक जो अमेरिका में हुआ एक खतरनाक टेररिस्ट अटैक होता है, हजारों लोगों की जान चली जाती है। इस अटैक के बाद दुनिया में एक झूठ बड़ी तेजी से फैलाया जाता है, इस्लामिक टेररिज्म। मीडिया में इसे लेकर डिबेट शुरू हो जाती है, मूवीज बनती है और इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश होने लगती है। इसका असर भी दिखता है, लोगों के बीच इस्लामोफोबिया बढ़ना शुरू होता है। जो लोग न्यूज कंज्यूम करते थे उनमें इस्लाम को लेकर नफरत, मुसलमानों को लेकर नफरत तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग सुनने ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। वो खुद पढ़ते हैं और उन्हें इस्लाम की सही हकीकत पता चलती है, बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी प्रोपेगेंडा के। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, CAIR। ये अमेरिका में बढ़ते इस्लामोफोबिया को देखते हुए कैंपेन की शुरुआत करती है, जिसमें इनका मोटिव होता है कि भाई आप न्यूज ना सुनकर खुद पढ़ें और देखें कि दरअसल खुद इस्लाम टेररिज्म को लेकर क्या माइंडसेट रखता है। CAIR की तरफ से लाइब्रेरीज में कुरान के साथ साथ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की लिखी हुई 18 किताबें भेजी जाती हैं। इसके अलावा CAIR एक्सप्लोर द कुरान नाम से एक कैंपेन भी चलाता है, जिसमें फ्री में लोगों को कुरान की कॉपीज दी जाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इस कैंपेन के बाद 12,000 लोग कुरान लेने की रिक्वेस्ट डाल देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 10.20 लोग अकेले कैलिफोर्निया से होते हैं। और इन सब का असर ये होता है, 9/11 जैसे खतरनाक अटैक के बाद अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों के नंबर तेजी से बढ़ने लगते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट आर्काइव के मुताबिक सितंबर के बाद 8,000 सिर्फ अमेरिकन वुमेन इस्लाम कबूल कर लेती हैं। एक अमेरिकन एक्टिविस्ट उबाल्डो जो 9/11 अटैक के बाद इस्लाम को पढ़ना शुरू करती है, उन्हें रियलाइज होता है कि आतंकवादियों ने जो किया है दरअसल वो इस्लाम के प्रिंसिपल है नहीं, और वो भी इस्लाम कबूल कर लेती हैं। यह हकीकत है, जब जब इस्लाम को दबाने या बदनाम करने की कोशिश करी गई है,
तब इस्लाम तेजी से आगे बढ़ा है। इस्लाम के उरूज टाइम का मक्का हो, 9/11 अटैक के बाद अमेरिका, या अब 7 अक्टूबर के बाद गाजा हो, ये तीनों इस बात का सबूत है। इस्लाम की फितरत को कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। ये सच है, हक है, और यही इस्लाम है, ना कि वो जो आपको मीडिया के जरिए दिखाया और बताया जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। बाकी इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।